पुलिसकर्मी के साथ महिलाओं ने की हाथापाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। एक पुलिसकर्मी के साथ महिलाओं द्वारा हाथापाई करने की कोशिश कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि आज रविवार शाम थाने से एक पुलिस टीम मुकदमा में फरार आरोपियों की तलाश करने तथा अवैध कार्य, हथियार, शराब वगैरह के बारे में तलाश करने के लिए बाबूलाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में इलाका में गई थी, जहां समोना गांव में आरोपी छोटू ठाकुर को तलाश किया गया। तो इसी दरमियान सूचना मिली कि कटेलिया कपुरा के नीचे खार में हथियारों की सप्लाई हो रही है। सूचना पर जवान वहां पहुंचे तो पुलिस को देख करके कुछ लोग सभी दिशाओं में भागे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो एक व्यक्ति कटेलिया कपुरा की बस्ती में चला गया, जिसका पीछा जगवीर कांस्टेबल कर रहा था, जिसको वहां पर पकड़ा तो वहां पर मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने उसको छुड़ाने के लिए कांस्टेबल के साथ राजकार्य में बाधा उत्पन्न कर दी। जब मामले की सूचना थाने पर मिली तो अतिरिक्त जाब्ता समोना पहुंचा, जहां से राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली 3 महिलाओं, गुड़िया पत्नी सोनू, पूर्णदेही पत्नी भोजाराम, मीना पत्नी बंटू निवासी समोना को एवं 3 पुरुषों, देवकी नंदन पुत्र हाकिम सिंह निवासी सोमली, अल्लाह बख्श पुत्र कल्लन खां निवासी नेम दादा तथा खूबीराम पुत्र जसराम कोली निवासी ढूंढकापुरा थाना देहौली, हाल मनिहार गली, राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल जगवीर की तरफ से राज्यकार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रकरण पृथक से पंजीबद्ध किया गया है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। दिनांक 8 जून को श्री बाबूलाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में पुलिस टीम थाना राजाखेड़ा से वास्ते राज्यकार्य हेतु गांव समोना में गई हुई थी, जहां पर वहां पर पुलिस टीम को हथियार सप्लाई करने की सूचना मिली। तो पुलिस टीम ने वहां दबिश दी तो उसमें से एक व्यक्ति गांव की तरफ भागा, जिसके पीछे जवान भागा और उसको पकड़ लिया। तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने उनके साथ में जवान के साथ मारपीट करी और उसको छुड़ा लिया, जिसके मद्देनजर श्रीमती गुड्डी देवी निषाद, श्रीमती पूर्ण देवी निषाद और श्रीमती मीना को राजकार्य बाधा उत्पन्न करने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य अल्लाह बख्श, खूबीराम और देवकी नंदन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पागल बाबा की कथा में पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। कल होगा विशाल भंडारा। धौलपुर की प्रमुख खबर। मचकुंड रोड पर श्रीराम दादा आश्रम प्रांगण में अवधूत संत पागल बाबा के नेतृत्व में विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन किए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा एवं पागल बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। आज मंच से पागल बाबा ने कल होने वाले विशाल भंडारे को लेकर श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बनकर व्यवस्था संभालने का अनुरोध किया है। पागल बाबा ने कहा कि यह भगवान का कार्य है तथा भगवान के कार्य में अधिक से अधिक श्रद्धालु कार्यकर्ता भागीदार बनकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। और हम लोग भगवान का काम करें। और एक विशेष बात, ये भाई जो है जाने कहां से पैसा लाने निकाल खड़े हैं। आदमी को पता नहीं लग रहा है और बटुआ मेरी छाती में मार रही है। मतलब मैं झुक चुका, पूर्ण हो गया, इस माया से मैं पूर्ण हो चुका। पैसे का जो व्यवस्था है डॉक्टर दुबे, हमारी जो व्यवस्था है पैसे की सब पूरी हो चुकी है। अब हमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली के तार काटकर चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा, साथ ही 10-10 हजार रुपये की अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर की प्रमुख खबर। विद्युत अपराध अधिनियम
अपर सेशन न्यायालय धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश ने करीब 15 साल पुराने एक प्रकरण में सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश शिकरबार ने बताया कि मामला अक्टूबर 2009 का है, जिसमें धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के गांव जाटौली से बादलपुर मोड़ तक करीब 3.5 किलोमीटर की 33 kV विद्युत लाइन की तार को चोरों द्वारा काटकर चोरी किया गया था। मामले को लेकर मरेना फीडर के जेईएन मोहम्मद अकरम ने सदर थाना धौलपुर में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। धौलपुर सदर पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों वीरेंद्र पुत्र कल्लाराम निवासी जीपी कॉलेज के पीछे उत्तमपुरा मरेना मध्य प्रदेश, पप्पन उर्फ हुकुम सिंह पुत्र दौजीराम निवासी गोरी नगर उत्तमपुरा मुरैना मध्य प्रदेश और अमित बंसल पुत्र मदन बंसल निवासी लक्ष्मीगंज जच्चा खाना रोड थाना जनकगंज ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। जांच अनुसंधान के बाद प्रकरण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध अधिनियम अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर में आया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 136 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विचार किया गया, जिसमें न्यायाधीश राकेश गोयल ने 6 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों वीरेंद्र, पप्पन और अमित को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीनों को 1-1 साल का कारावास और भुगतना पड़ेगा। 15 साल पुराने एक प्रकरण में बिजली तारों की चोरी के संबंध में मरेना फीडर के एडीएम द्वारा एक एफआईआर थाना सदर में दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान कर 3 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जो उक्त प्रकरण का सुनवाई न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध अधिनियम अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर के न्यायाधीश द्वारा की गई, जिसमें न्यायालय के न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत तीनों आरोपियों वीरेंद्र, पप्पन और अमित बंसल को दोषी मानते हुए तीनों को 3-3 साल के साधारण कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय द्वारा निर्णय 6/6/2025 को सुनाया गया। अभिभाषक संघ ने जिला जज के माध्यम से मुख्य न्यायाधिपति को भेजा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर या पक्की छत की मांग को लेकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर अभिभाषक संघ ने जिला जज के माध्यम से मुख्य न्यायाधिपति जोधपुर के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पक्की छत या चैम्बर उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधिपति जोधपुर से नवीन न्यायालय परिसर में 240 बाई 100 वर्ग गज जमीन धौलपुर अभिभाषक संघ के नाम आवंटित करने की मांग रखी है। संघर्ष समिति अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा व अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि न्यायालय परिसर में वर्तमान में 500 अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में यदि नवीन न्यायालय परिसर में उन्हें टीन सेट में बिठाया जाएगा तो वहां भीषण गर्मी के समय अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि नवीन न्यायालय परिसर पहाड़ी इलाके में होने के कारण वहां का तापमान सामान्य से अधिक रहता है। ऐसे में अधिवक्ताओं को काम करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अधिवक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए उत्तर दिशा की ओर खाली पड़े भूखंड को अभिभाषक संघ के नाम जारी करें। इससे पूर्व अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जुलूस निकालकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक अधिवक्ताओं के बैठने के लिए स्थान सुनिश्चित नहीं होगा तब तक नवीन न्यायालय परिसर में न्यायालय का स्थानांतरण नहीं होने देंगे। अधिवक्ताओं के दल ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा से भी मुलाकात कर उनसे अधिवक्ताओं के नवीन भवन के लिए राशि आवंटित करने के लिए राज्य सरकार से वार्ता करने की बात कही है। विधायक बोहरा ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि वह अधिवक्ताओं के साथ हैं और अधिवक्ताओं की मांग को सरकार के समक्ष रखकर अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। अधिवक्ता संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी रंजीत तिवाकर एडवोकेट द्वारा दी गई सूचना। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते। संघ की मीटिंग हुई और मीटिंग के जरिए एक ज्ञापन हमने मुख्य न्यायाधिपति के नाम कार्यवाहक जिला न्यायाधीश धौलपुर को सौंपा है, जिन्होंने उसको माननीय न्यायाधिपति
के नाम अग्रेसित करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद हमारे अधिवक्ता कक्ष में सभी अभिभाषकों की मीटिंग हुई और आगे की रणनीति के लिए और ऊपर अप्रोच करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। जो निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, 765 मतों से राजा बेटी बघेल विजयी। निर्दलीय प्रत्याशी को 306 मतों से दी शिक्कत। भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल। धौलपुर की प्रमुख खबर, नगर परिषद के वार्ड 53 का उपचुनाव सोमवार को संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल ने जीत हासिल की। उनकी इस जीत से भाजपाइयों में उत्साह का माहौल व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि वार्ड 53 की पार्षद की इस समय मृत्यु होने के बाद से निकाय की एक सीट रिक्त चल रही थी, जिसे लेकर उपचुनावों की तारीख की घोषणा पूर्व में की गई थी। इस सीट पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी राजा बेटी बघेल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फिरदौस खान में आमने सामने की सीधी टक्कर थी, जिसमें 306 मतों के बड़े अंतराल से भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल ने जीत हासिल की है। वार्ड 53 में 2117 की पोलिंग पर कुल 1241 मत पड़े, जिसमें से 765 मत भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल को मिले व निर्दलीय प्रत्याशी फिरदौस खान को 459 मत के साथ संतुष्ट रहना पड़ा। राजा बेटी बघेल की इस जीत पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि यह जीत जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विकास मॉडल पर जनता ने विश्वास जताकर विकास मॉडल पर मुहर लगा दी है। पारासर ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी बघेल का परिवार काफी समय से बीजेपी से जुड़ा है। पूर्व में भी परिवार के अन्य सदस्य बीजेपी की टिकट पर पार्षद रह चुके हैं। उपचुनाव में जीत के बाद शहर भर के भाजपाइयों में उत्साह का माहौल है। राजा बेटी की जीत पर बधाई देने वालों में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, मंडल अध्यक्ष हेम सिंह बघेल, अशोक पचौरी, अविनाश शर्मा, धीर सिंह जादौन, विशाल सिंघल, पूर्व पार्षद नवीन तिवारी, पूर्व पार्षद अनिल कुशवाहा, पवन बघेल, हरींद्र राव शामिल रहे। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वीडियो बनवाओगे नहीं? आप फोटो लगा। धौलपुर के अंदर नगर परिषद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के कुशल नेतृत्व में 306 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। ये जीत सारे कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिन्होंने अथक मेहनत के साथ में राजा बेटी जो हमारी प्रत्याशी नहीं उनको जिताने का भरपूर प्रयत्न किया और उसका परिणाम सब लोगों के जीत के साथ में सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी माताजी को भाजपा से प्रत्याशी बनाकर वार्ड नंबर 53 से चुनाव लड़ाया, जो कि मेरी माताजी 306 वोटों से विजय हुई। मैं अपनी वार्ड की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करता हूं। रोडवेज बसों के संचालन को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन, डगेमार वाहनों पर कार्यवाही करने की मांग की। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, सोमवार को स्थानीय लोगों ने भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता के नेतृत्व में रोडवेज बसों के समुचित संचालन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को लेकर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता ने बताया कि राजाखेड़ा आगरा एवं राजाखेड़ा से धौलपुर मार्ग पर राजस्थान राज्य परिवहन निगम की 8 बसें संचालित की जाती रही हैं। यात्री भार के कारण बसें लाभ में रहती आई हैं। अध्यक्ष गुप्ता ने आरोप लगाया कि उक्त मार्ग पर अवैध टेम्पो, वैन, इको आदि वाहनों को स्थानीय राजनैतिक संरक्षण एवं दबंग एजेंट द्वारा अवैध मासिक वसूली कर वाहनों का संचालन कराया जा रहा है, जिसके कारण राजस्थान परिवहन की बसों में यात्री भार कम व स्थानीय रोडवेज चालक व परिचालक द्वारा बगैर टिकट उगाई कर बसों को घाटा दिया जा रहा है। राजाखेड़ा मंडल सह संयोजक राजू तिवारी ने बताया कि राजाखेड़ा आगरा व राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग एक अच्छी कमाई का मार्ग है, लेकिन अवैध वाहनों के कारण भारी यात्री भार कम होने से धौलपुर डिपो द्वारा संचालित बसों में मात्र 3 बसें ही संचालित हो रही हैं, जिसके कारण आमजन और व्यापारी वर्ग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से डगेमार वाहनों पर कार्यवाही करने और रोडवेज बसों का समुचित तरीके से संचालन कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राजाखेड़ा मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता के साथ मंडल सह संयोजक राजू तिवारी, लक्ष्मीकांत गुप्ता, प्रमोद जादौन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, शिवशंकर परिहार, नरेंद्र जैन, अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। आधा घंटा 45 मिनट सेवा
आज ये छुट्टी है, 2 घंटे 3 घंटे में बस नहीं 3 बज रहे हैं, आप 2 बजे 3 बज रहे हैं। इसका कारण ये है अवैध वाहन चलते द्वारा सभी कार्यकर्ता द्वारा जो अवैध वाहन चल रहे हैं और जो सरकारी बसें हैं, पहले 8 चलती थी, अब 2 चल रही हैं और इसको लेकर एडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की। क्या मांग की आपने? मांग की है कि जो डग्गे मार वाहन चल रहे हैं और जो प्राइवेट वाहन हैं उनको बंद करवाया जाए और जो ये 8 बस पहले चालू थी उनको सुचारू रूप से दोबारा चालू करवाया जाए। जिले भर में व्यापक पैमाने पर चलेगा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। श्रवण वर्मा जिले के सह संयोजकों और मंडल के संयोजकों व सह संयोजकों की हुई नियुक्ति। धौलपुर की प्रमुख खबर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अनुशंसा पर प्रदेश भर में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प के जिला संयोजक श्रवण वर्मा ने जिले के सह संयोजकों और मंडल के संयोजक एवं सह संयोजकों की नियुक्ति की घोषणा की है, जिसमें जिले के सह संयोजक के रूप में राजाखेड़ा विधानसभा के पूर्व प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद कुक्कू शर्मा और संभाग के मीडिया सह प्रभारी मुकेश सक्सेना की नियुक्ति की है। साथ ही कार्यक्रम को गति देने के लिए मंडलों पर भी संयोजकों और सह संयोजकों की नियुक्ति की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिले के समस्त मंडलों में संयोजक एवं सह संयोजकों को मनोनीत किया गया है। इस मौके पर श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में सभी जल स्रोतों को संरक्षित कर जल का संरक्षण कर जल का दुरुपयोग न हो, ऐसे जागरूकता के कार्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरित राजस्थान बनाने के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। जन सहयोग से बनाएंगे हरित राजस्थान। मोतीलाल मीणा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शपथ दिलाकर कार्यकर्ताओं को किया संकल्पित। धौलपुर की प्रमुख खबर। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत शियापुर मनिया धौलपुर में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भारत सरकार द्वारा ऑयल इंडिया कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त मोतीलाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभियान के जिला संयोजक एवं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के सह संयोजक जयवीर पोषपाल, भाजपा पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन इस अवसर पर उपस्थित रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोतीलाल मीणा ने कहा, पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा का संकल्प है। पौधारोपण के माध्यम से हम प्रकृति, जल और भूमि के संतुलन को सुरक्षित कर सकते हैं। वंदे गंगा जल अब एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। जिला संयोजक श्रवण कुमार वर्मा ने कहा, वंदे गंगा जल अभियान का मूल उद्देश्य समाज में जल, जंगल और जमीन के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिसमें जहां जल का क्षय हो रहा है उस जल को हमें सुरक्षित करना है। जहां कटान है वहां वृक्ष लगाकर जमीन को मजबूत करना है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद का और पेड़ों की छाया के महत्व समझें। यह कार्य केवल सरकार का नहीं, हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। विधानसभा सह संयोजक जयवीर पोषपाल ने कहा, राजाखेड़ा क्षेत्र के हर गांव और पंचायत में पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियां चलाई जाएंगी। युवाओं की भागीदारी इस अभियान को मजबूत प्रदान करेगी। कार्यक्रम में उपस्थिति पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल, भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, पूर्व विधानसभा प्रभारी राजाखेड़ा डॉक्टर मनोज शर्मा, पूर्व एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष राम भरोसी जाटव, नंदकिशोर शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष राम अवतार त्यागी, मांगरोल मंडल अध्यक्ष हातिम सिंह लोधा, करुआ त्यागी, सुरदीप कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, राम प्रसाद बघेल, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रानू त्यागी एवं अनेक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को मीणा ने पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक रूप से प्रतिज्ञा दिलाकर संकल्प दिलाया एवं लगाए गए पौधों की देखभाल का दायित्व भी स्वीकार कराया। मनमोहक झांकियों के साथ मरैना में निकाली भव्य परशुराम शोभा यात्रा। मरैना की प्रमुख खबर। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति मरैना के तत्वावधान में 8 जून को विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया, महादेव, भगवान परशुराम, हनुमान जी महाराज आदि मनमोहक झांकियाँ शामिल रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत समिति संरक्षक विष्णु शर्मा, रामवीर शर्मा, मुकेश शर्मा, रजनीकांत शर्मा, समिति सदस्य रिंकू उपाध्याय, शेहोली, रामू मुदगल, ओमकांत पहलवान, अमित लहचोरिया,
यज्ञदत्त शर्मा देहोली, अनिकेत शर्मा, कृष्णकांत शुक्ला ने मुख्य अतिथि प्रिंस हुंडाबाल व अनुराग मुदगल के हाथों दीपक प्रज्वलित करवाकर एवं झांकियों की पूजा अर्चना करवाकर की गई। शोभा यात्रा को इंद्रावली मोड़ मरेना से शुरू कर मरेना पहाड़ी, मछरिया, शेहोली होते हुए भगवान परशुराम मंदिर, हनुमानपुरा पर समापन किया गया। शोभा यात्रा का मरेना में मुदगल ई-मित्र शर्मा मेडिकल, श्रीकांत फुटवियर एवं मछरिया गांव में कई जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर रामदत्त शर्मा, संतोष खलीपा, रमाकांत दीक्षित, नरेंद्र पाराशर, गौसेवक अरोड़ शर्मा, राहुल शर्मा, राजू पहलवान, जीतू शर्मा, कुंज विहारी, नरेंद्र शर्मा, रमाशंकर, चितेंद्र शर्मा, प्रवीण मुदगल, डॉक्टर भूला पारासर, वी.के. जगरियापुरा, मोहन प्रकाश मढ़ा, अशोक, डॉक्टर पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। छप्पन गांव जाटव समाज सरमथुरा ने धौलपुर में होने वाली जाटव समाज महापंचायत का किया विरोध। सरमथुरा की प्रमुख खबर। आज दिनांक 9 जून 2025 को सरमथुरा तहसील के डोमपुरा में छप्पन गांव जाटव समाज की विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें छप्पन गांव जाटव समाज के सकल पंच पटेल और युवा साथी मौजूद रहे। पंचायत में पंच पटेलों ने सर्वसम्मति से 15 जून 2025 को ग्राम चितौरा धौलपुर में आयोजित होने वाली जाटव समाज संकल्प महापंचायत का पूर्ण विरोध किया गया। साथ ही डोमपुरा पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि छप्पन गांव जाटव समाज सरमथुरा से इस महापंचायत में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। इस मौके पर छप्पन गांव जाटव समाज सरमथुरा की पूर्ण कार्यकारिणी और सभी गांव के सकल पंच व युवा साथी मौजूद रहे। जय भीम साथियों, आज दिनांक 9 जून 2025 को सरमथुरा क्षेत्र के ग्राम डोमपुरा में छप्पन गांव जाटव समाज की पंचायत का विशेष पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे छप्पन से सभी गांवों से पंच पटेल और युवा साथी मौजूद रहे। इस पंचायत में सर्वसम्मति से सभी गांवों ने मिलकर, सभी सकल पंचों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि आने वाली 15 तारीख को धौलपुर में होने जा रही जाटव महापंचायत के लिए छप्पन गांव से कोई भी नहीं जाएगा। इसका मतलब छप्पन गांव जाटव समाज ने पूर्ण रूप से धौलपुर में होने जा रही जाटव महापंचायत का बहिष्कार कर दिया है और हम छप्पन से वहां पर कोई किसी की भी उपस्थिति नहीं रहेगी। जय भीम, धन्यवाद। बीजेपी संकल्प से सिद्धि कार्यशाला हुई आयोजित। वसई नवाब की प्रमुख खबर। विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के भाजपा मंडल वसई नवाब में विधानसभा संयोजक के.जी. तिवारी की अध्यक्षता में मोदी सरकार की 11 साल संकल्प से सिद्धि कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष भाजपा धीर सिंह यादव रहे। विशिष्ट अतिथि सुरेश चंद्र शर्मा, मुख्य ट्रस्टी गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर सुंदर सिंह त्यागी, कोरीलाल लोधा व मंडल प्रभारी बनवारी गुर्जर रहे। मंच संचालन हरि प्रकाश त्यागी व दिवाकर प्रजापति ने किया। कार्यशाला का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया गया। यादव ने संबोधन में कहा कि 2014 के बाद मोदी सरकार के 11 साल राष्ट्र निर्माण, देश के बुनियादी ढांचे, कृषि अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के रहे। मोदी के कूटनीतिक प्रयासों से भारत ने वैश्विक मंचों पर स्पष्ट और मुखर भूमिका निभाई है। के.जी. तिवारी ने कहा कि दुनिया आज भारत की तरफ देखती है। मोदी की राष्ट्र प्रथम नीति के आधार पर भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान, हरित राजस्थान व कुशल एवं समृद्ध राज्य के रूप में कार्य कर रही है। सभी मंडल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि सभी अपने अपने शक्ति केंद्र व बूथ पर वंदे गंगा संरक्षण जन अभियान के तहत अपने आसपास नदी, पोखर, तालाब की सफाई करें एवं पानी का संरक्षण करने की व्यवस्था करें तथा साथ ही एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए संकल्प को साकार करें। कार्यशाला में नत्थी सिंह, बादल कुशवाहा, युवा नेता भगवती प्रसाद कुशवाहा, हरिओम त्यागी, केशव त्यागी, प्रवेश कुमार शर्मा, दीनदयाल लोधा, हित सिंह लोधा, भारत त्यागी इत्यादि भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रत्येक मंडलों पर बूथ स्तर पर चलाया जा रहा है।
पहले प्रदेश की कार्यशाला हुई, उसके बाद में जिले की कार्यशाला हुई और जिले की कार्यशाला होने के बाद में कल हमने मंडल सेवकों की कार्यशाला करी। आज नसीबा में मरैना मंडल कार्यशाला चल रही है। सारे जिलों में हर एक प्रत्येक मंडलों पर 2 दिन के अंदर अंदर सारे 19 मंडलों पर कार्यशाला। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाला युवक गिरफ्तार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन कर आमजन में भय फैलाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि हेड कांस्टेबल महेश चंद को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर उसकी बिक्री की फिराक में है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने तहसील राजाखेड़ा के सामने 30 वर्षीय रविंद्र सिंह पुत्र सीताराम निवासी दलीलकापुरा थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार के प्रदर्शन से आम जन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। ऐसे कृत्यों से आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे थे, साथ ही अन्य अपराधी तत्व प्रेरित हो रहे थे। डीएसपी मनिया राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ हेड कांस्टेबल महेश चंद, कांस्टेबल नटवर, रणवीर आदि मौजूद रहे। अवैध सिंगल शॉट राइफल के साथ एक गिरफ्तार। सोने का गुर्चा की प्रमुख खबर। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सनसेट पॉइंट सोने का गुर्चा के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास बंदूक भी है। सूचना पर भगवान सिंह हेड कांस्टेबल को मया पुलिस चाप्ता के मौके पर पहुंचे तथा एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बंदूक के साथ बैठा हुआ मिला, जिसने अपना नाम बलबीर पुत्र लोकमन गुर्जर निवासी खाईदरकापुरा मचरक कुदिन थाना सोने का गुर्जा बताया। तलाशी के दौरान बलबीर के कब्जे से एक सिंगल शॉट राइफल, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 कार्टून मिस फायर को जब्त किया गया है। मुलजिम बलबीर के विरुद्ध अवैध हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएसपी बाड़ी महेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सोने का गुर्जा थाना प्रभारी महेश चंद्र के साथ भगवान सिंह हेड कांस्टेबल, बीरबल सिंह, वीरेंद्र कुमार, विनोद कुमार एवं पुरुषोत्तम कांस्टेबल थाना सोने का गुर्जा शामिल रहे। अवैध सिंगल शॉट राइफल के साथ एक गिरफ्तार। सोने का गुर्जा की प्रमुख खबर। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सनसेट पॉइंट सोने का गुर्जा के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास बंदूक भी है। सूचना पर भगवान सिंह हेड कांस्टेबल को मया पुलिस चाप्ता के मौके पर पहुंचे तथा एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बंदूक के साथ बैठा हुआ मिला, जिसने अपना नाम बलबीर पुत्र लोकमन गुर्जर निवासी खाईदरकापुरा मचरक कुदिन थाना सोने का गुर्जा बताया। तलाशी के दौरान बलबीर के कब्जे से एक सिंगल शॉट राइफल, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 कार्टून मिस फायर को जब्त किया गया है। मुलजिम बलबीर के विरुद्ध अवैध हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएसपी बाड़ी महेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सोने का गुर्जा थाना प्रभारी महेश चंद्र के साथ भगवान सिंह हेड कांस्टेबल, बीरबल सिंह, वीरेंद्र कुमार, विनोद कुमार एवं पुरुषोत्तम कांस्टेबल थाना सोने का गुर्जा शामिल रहे। भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। एबीवीपी ने युवाओं को बताया जननायकों का महत्व। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के पावन अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक प्रेरणादायक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में युवाओं को न केवल बिरसा मुंडा जी के जीवन से परिचित कराया गया बल्कि जनजातीय समाज के योगदान एवं उनके नायकों की ऐतिहासिक भूमिका पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुआ। इसके पश्चात छात्रों को उनके बलिदान, साहस और सामाजिक जागरण आंदोलन की जानकारी दी गई। एबीवीपी के जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि जनजातीय समाज के स्वाभिमान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के प्रतीक भी थे। जिला विस्तारक उमेश ओझा ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं है बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। परिषद वर्षों से जनजातीय अंचलों में जाकर वहां के छात्र छात्राओं को शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक चेतना के लिए प्रेरित करती आई है। एबीवीपी ने जनजातीय नायकों जैसे भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, तांत्या भील, शंकर शाह आदि की गौरव गाथाओं को छात्र समुदाय तक पहुंचाने का कार्य किया है। परिषद द्वारा वनवासी क्षेत्रों में पुस्तक वितरण, शिक्षा शिविर, स्वास्थ्य जांच अभियान एवं सांस्कृतिक जागरण जैसे अनेक कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं। विद्यार्थियों ने श्रद्धा के साथ उनके आदर्शों को आत्मसात करने की शपथ भी ली। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण एवं परिषद के कार्यकर्ता पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बीबीएन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।